मुंबई के साकीनाका इलाके में एक ऐसा सनसनीखेज हत्याकांड सामने आया है। एक सनकी पति ने मामूली बात पर अपनी पत्नी और ससुर को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस ने सनकी पति को गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई में डबल मर्डर से मची सनसनी। करवा चौथ के दिन पत्नी का मर्डर। सन की पति ने की पत्नी और ससुर की हत्या। बदन पर काली टी शर्ट और जींस पहने इस शख्स ने मामूली बात पर अपनी पत्नी और ससुर की हत्या कर दी, लेकिन इसके चेहरे पर जरा सी शिकन नहीं है। इस शख्स ने अपनी पत्नी और ससुर की इतनी बेरहमी से हत्या की है कि उसकी तस्वीरें हम दिखा भी नहीं सकते। इस सनकी शख्स ने ऐसे मौके पर अपनी पत्नी की हत्या की जब उसकी बीवी ने उसकी लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था। लेकिन 29 साल के नीलेश कांबले ने करवा चौथ के दिन ही पत्नी को आशीर्वाद देने की जगह दे दी मौत। मैं शिवधान बिल्डिंग की 21वीं नंबर बिल्डिंग में खड़ा हुआ हूं। आप देख सकते हैं ये वही घर है जहां पर नीलेश कांबले नाम के एक पति ने अपनी पत्नी के ऊपर 30 वार किए और उसको मौत के घाट उतार दिया, और जिसके बाद उसने अपने ससुर पे भी 30 से 35 वार किए और उसको मौत के घाट उतारा। आप देख सकते हैं किस प्रकार से घर के अंदर खूनी खेल को अंजाम दिया गया है। खून के निशान अभी भी हैं। हालांकि ये घटना रात 3:30 बजे की है जब नीलेश कांबले ने अपनी पत्नी और ससुर को मौत के घाट उतारा। फर्श पर बिखरे खून, दरख्तों दीवार पर खून के छींटों से अंदाजा लगा सकते हैं कि नीलेश ने कितनी बेदर्दी से अपनी पत्नी सरस्वती कांबले और ससुर महादेव लोखंडे को चाकू से वार कर मौत के घाट उतारा होगा। लेकिन आप मर्डर करने की वजह जानेंगे तो आपका भी माथा ठनक उठेगा। दरअसल नीलेश के ससुर ने उससे अपने बेटे की शादी के लिए 70,000 रुपए मांगे थे। इस पर पति पत्नी और ससुर में बहस शुरू हो गई और बहस अचानक मर्डर में तब्दील हो गया। हालांकि नीलेश का गुस्सा जब उतरा तो वो डर के मारे सोसाइटी के प्रेसिडेंट से वारदात की बात उगल दी। जी मैंने अपने औरत को और अपने ससुरे को दोनों को खलास कर दिया है, तो मुझे थोड़ा झटका लगा। फिर मैंने बोला भाई ऐसा तुमने कदम क्यों उठाया? तो ठीक है मैं आता हूँ, तू रुक इधर मैं आता हूँ। ऐसा करने के बाद में मैंने कंट्रोल को कॉल किया और क्राइम पीआई गवारी साहब को फोन किया, पीआरओ दराड़ी साहब को फोन किया और एसीपी भामरे साहब को फोन किया, और 5 से 7 मिनट में पुलिस वाले सब यहाँ पे पहुंच गए। नीलेश ने अपनी पत्नी को मारा दरिंदगी से। कुल पूरे शरीर पे 30 से 35 वार किए, जिसके बाद अपने ससुर को भी 30 से 35 वार किए। उसी चाकू से खूनी खेल को अंजाम दिया। एक बार आपको फिर से दिखाना चाहूंगा, ब्लड स्पॉट्स अभी भी हैं मौका वारदात पर, आप देख सकते हैं। जबकि अब रात 3:30 बजे की घटना है। आपको बता दें नीलेश की एक 1.5 साल की बच्ची भी है। अगर पुलिस सूत्रों की माने तो नीलेश की उसके ससुर से जमती नहीं थी, अच्छे संबंध नहीं थे। उसको ऐसा शक था कि उसका ससुर उसकी बीवी को भड़काता है जब कभी भी आता है मुंबई शहर में। उनके ससुर जो नीलेश के ससुर थे जिनकी हत्या कर दी उसने, वो कभी कभी आते थे, 1.5 साल में इस घर में रहते थे, और कल रात भी वो इस घर में मौजूद थे जब इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। पुलिस जब नीलेश के फ्लैट में दाखिल हुई तो मंजर देखकर दंग रह गई। पुलिस को भी यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि महज 70,000 के लिए कोई शख्स अपनी पत्नी और ससुर की हत्या कर देगा। पुलिस की माने तो नीलेश को शक था कि उसका ससुर ही उसकी पत्नी को उसके खिलाफ भड़काता था। मर्डर की वजह है कि वो ससुर जो है उनकी छोटे बच्चे की शादी के लिए ये जमाई से पैसे मांग रहे थे। कुछ 70,000 रुपये लगेगा, खर्चा आएगा करके इसके लिए पैसा मांगने के लिए आए थे। तो पैसा देने के लिए इसको मंजूर नहीं था, इसलिए उनको दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। वो झगड़े के बाद में मर्डर किया उसने। फिलहाल पुलिस ने साकानाकी में हुए डबल मर्डर के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और नीलेश की पत्नी और ससुर की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और अब पुलिस इस बात की तफ्तीश करने में जुटी है कि क्या नीलेश ने महज 70,000 के लिए हत्या की है या फिर पत्नी और ससुर का मर्डर करने का कोई और वजह तो नहीं है। सिद्धांत मिश्रा, मुंबई, न्यूज़ 24।